हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथ में लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। लेसन नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स इज द ग्रुप ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। सभी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का ग्रुप क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर बेसिकली नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल सभी आते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम। ये इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है ये जानने के लिए देखिए, सपोज मैंने एक डिवाइड किया, 11 को 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, कैरी बच गया 1। तो ये जो 11 है इसे ए कहूँगा, जो डिविडेंड होगा ये कहलाएगा बी, ये क्वेश्चन होता है क्यू एंड आर रिमाइंडर। तो ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ए निकालने के लिए क्या होता है? इन दोनों की डिवाइजर और क्वेश्चन की मल्टीप्लाई होती है, आपने की थी। ए हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड निकालने के लिए डिवाइजर, क्वेश्चन की मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर। तो इस तरह से बी क्यू प्लस आर, ये जो हो गया ये कहलाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये कहता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, यहाँ पे जो ए है वो डिविडेंड होगा, बी हमारा डिवाइजर होगा, क्यू हमारा क्वेश्चन होगा, आर हमारा रिमाइंडर होगा। आर हमारा क्या होगा? रिमाइंडर होगा। ओके, नाउ हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है एचसीएफ पता लगाने के लिए। आपको दो नंबर दिए गए हैं 135 225। तो इसमें जो ग्रेटर नंबर कौन है? 225। तो ग्रेटर नंबर को हम डिवीजन में लेंगे 225, स्मॉलर नंबर को यहाँ इसे डिवाइड करना है। तो 135 बन जाए 135, 135 टू या 270, 270 ज्यादा हो जाएगा, 1 गया, 135 बचा, यहाँ पे गया 0। अब 12 में 3 गए 9, कोई नंबर नहीं हमारे पास लेने के लिए, इसे डिवाइजर बना देंगे और ये अंदर आ जाएगा इस तरह से। 91 जा 90, बच कितना गया? 45 अगेन, इसे डिवाइजर बना दो, इसे यहाँ ले लेंगे, 45 टू जा 90, ये आगे रिमाइंडर जब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब सबसे डिविडेंड क्या था हमारा? डिविडेंड है 225 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमारे पास डिविडेंड क्या है? 225, 135 मल्टीप्लाई 1, आपने डिवाइजर क्वेश्चन को लिया, रिमाइंडर क्या है? 90। फिर अगेन डिविडेंड में कौन है? अंदर कौन है? 135, 90 इंटू 1, और ये रिमाइंडर में गया 45, ये 90 हो गया। 40 देखिए 90 में गया, 45 टू या 90, रिमाइंडर हो गया 0। तो रिमाइंडर 0 किस डिवाइजर की वजह से आया? इस डिवाइजर की वजह से। तो ये जो डिवाइजर जो है 45, ये कहलाएगा आपका एचसीएफ 45। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में है ये 196 एंड 38220। तो इसमें ग्रेटर नंबर ये है, ये लेंगे हम 38220, 196, 196 1 एक बार जा रहा है, 196 क्या बचेगा? 6 में 2 गए, 12 में 6 गए 6, 79 में 8, ये 1 बच गया, 2 यहाँ ले लिया हमने, ये जाएगा हमारा 9 बार, 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 9 81 86, 9 1 जा 9 17, यहाँ बच गया कितना? 98, ये 0 यहाँ जाएगी, ये 5 बार जा रहा है, 980 यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो डिविडेंड क्या था हमारे पास? बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हमारे पास डिविडेंड कौन है? 38220, डिवाइजर कौन है? 196, 195, रिमाइंडर आ गया 0। किसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया? 196। तो एचसीएफ जो आ गया आपका वो 196 आ गया। ओके, नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, 867 255। तो ग्रेटर नंबर को आप यहां लेंगे, 867 255 कितने बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है, 768, 7 में से 1 गई, ये 7 से 17 में से 8 गए 9, 5 में से नहीं जा सकते, 15 में 6 गए 9, 255
255 765 सॉरी, ये कितना है 765 आ गया। 765 आने पे 7 में 5 2, 6 में 6 0, 8 7 1, इसे यहाँ डिवाइजर बना लिया, ये यहाँ आ जाएगा, 2 बार जा रहा है 204, बचा कितना है यहाँ पे 51, इसे डिवाइजर बना लो 102 अंदर आ जाएगा, 51 2 जा 102 आ गया। तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो ये क्या हमारे पास अंदर डिविडेंड में कौन है 867, 255 इंटू 3 प्लस कौन है रिमाइंडर कौन है 102। अब अंदर डिविडेंड में कौन है 255, 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51, अंदर कौन है फिर से 102, 51 मल्टीप्लाई 2, रिमाइंडर 0 आ गया। तो किसकी वजह से आया, किस डिवाइजर की वजह से आया 51 की वजह से, तो 51 एस्केप हो गया हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। एक परेड में 32 जो है बैंड मेंबर्स हैं आर्मी के, इन 32 बैंड मेंबर्स के पीछे मार्च करना है 616 मेंबर्स को। 32 बैंड मेंबर्स के पीछे किसके मार्च करना है 616 आर्मी मैन को करना है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च, इन दोनों ग्रुप को इस तरह से मार्च करना है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम रहे, यानी बैंड के जितने कॉलम है, सपोज ये बैंड जो है कॉलम 4 कॉलम में बटा है, तो आर्मी कंटिजेंट के भी 4 कॉलम होंगे, इसके 6 कॉलम है तो इसके भी 6 कॉलम होंगे, तो सेम नंबर कॉलम रखना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, आपको निकालना है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर कॉलम, कितने कॉलम मैक्सिमम हो सकते हैं जिसमें मार्च कर सकते हैं। तो एक वर्ड है मैक्सिमम, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ये क्या निकाले हैं आप निकालेंगे एचसीएफ। किसका एचसीएफ निकालना है, 2 नंबर से हमारे पास 616 32, जिसमें ग्रेटर नंबर कौन सा 616 32, 32 बन जाए 32, बचा यहाँ पे कितना 29, 6 ले लिया, 32 9 जा 288, बचे यहाँ पे कितना 8, अब कोई नंबर नहीं हमारे पास लेने के लिए, तो 32 यहाँ जाएगा, 8 4 जा 32, तो बाय यूक्लिड डिवीजन क्या है आपके पास, डिविडेंड जो है 616 है, डिवाइजर 32 है, क्वेश्चन आपका 19 है, प्लस में रिमाइंडर 8 है। नेक्स्ट जो डिविडेंड कौन सा आ रहा है 32, 8 4 जा 32, रिमाइंडर आ गया 0। देखिए रिमाइंडर 0 किसकी वजह से आया 8 की वजह से, तो एचसीएफ जो आ गया आपका 8। तो नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 8 होंगे। ओके यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं था 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 अब हम करेंगे नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ओड नंबर्स क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 1 3 5 7, तो कोई भी ओड नंबर है जो पॉजिटिव है उसे लिखा जा सकता है 60 + 1, 60 + 3, 60 + 5, जहाँ पे क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी क्यू के आप कोई भी 1 2 3 5 कुछ भी इंटीजर रखने पर, तो आपका ये जो नंबर बनेगा इंटीजर बनेगा वो ओड होना चाहिए। आपको कह रहा है शो करो एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 60 + 1, 60 + 3, 60 + 5, जहाँ पे क्यू कोई भी इंटीजर हो। इस टाइप से क्वेश्चन करने के लिए हमें एक फॉर्मेट लेना पड़ेगा, तो फॉर्मेट आपका एक जैसा ही होगा। तो सबसे पहले ओड इवन के लिए आता है क्वेश्चन, एक ओड के लिए आता है, इवन के लिए आता है, स्क्वायर के लिए, क्यूब के लिए। तो ओड इवन एक जैसे हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहलाता है, ए = BQ + R, ए आपका डिविडेंड था, ए आपका डिविडेंड था, बी डिवाइजर था, क्यू क्वेश्चन था और आर रिमाइंडर था। ओके यहाँ पर नाउ अब आप देख सकते हो ए BQ + R, ये BQ + R कुछ इस रूप में दिख रहा है, तो यहाँ बी के क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है। नाउ पुट B = 6, अगर मैं बी के की 6 ले लेता हूं 60 + R, वेयर R शुड बी लेस देन B, जहां पे R जो होना चाहिए B से कम होना चाहिए। R कैसा होना चाहिए B से
कम होना चाहिए। नाउ टेक, अब आर बी कितना आपके पास 6 है, तो आर आपको 6 से कम लेना है। 6 से कम क्या होगा 0 1 2 3 4 5। एक रिपीट करता हूँ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा दिया मैंने, ए बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ए डिविडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू क्वेश्चन और रिमाइंडर आर। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं 60 प्लस 1 60 प्लस 3 60 प्लस 5, तो क्यू के साथ क्या रखा है 6, हमने बी के 6 ले लिया, बी के क्या ले लिया 6 ले लिया, 60 प्लस आर। और आर जो रिमाइंडर हमेशा ऑलवेज आर जो है डिवाइजर से लेस देन होगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा इससे लेस देन होता है। तो अब आर के क्या रखो, आर के हमने 0 रखा तो 6u, आर की देखो इस आर के 1, अब 1 रख दो, आर के 2 रख दिया, आर के क्या रख दिया 3 रख दिया, आर के क्या रख दिया 4 रख दिया, आर के क्या रख दिया 5 रख दिया, आर के 0 1 2 3 4 5 रख दिए। अब देखिए यहाँ बोला है क्यू कोई भी इंटीजर हो, सपोज करिए इस क्यू 6 क्यू सही में कॉमन 6 क्यू है, इस क्यू के 1 रख दूं क्या आएगा 6 आएगा, इस क्यू के मैं 2 रख दूं 12 आएगा, क्यू के 3 रख दूं 18 आएगा, क्यू के 4 रख दूं 24 है, सभी इवन है। इसका तो 6 क्यू जो है, क्यू कोई भी इंटीजर ले लो, कोई भी इंटीजर ले लिया मैंने, तो सारे इवन आए, तो 6 क्यू आपका इवन है। 6 क्यू क्या इवन है, ये इवन और ओड जोड़े ओड हो गया, ये आपका ओड हो गया, ये इवन हो गया, ये ओड हो गया, ये ओड हो गया। सो तो ओड कौन कौन 60 प्लस 1 60 प्लस 3 60 प्लस 5, ये क्या ओड है जिन्हें इसमें लिख सकते हैं। सो 6u 6u प्लस 2 6u प्लस 4 आर इवन इंटीजर, आर इवन इंटीजर्स वेयर q इज एनी इंटीजर, q इज एनी इंटीजर। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी इंटीजर रखेंगे तो ये इवन आएगा, ये इवन आएगा, इवन आएगा। सो एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर can be written in form of 6u plus 1 6u plus 3 6u plus 5। ओके, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी स्क्वायर किसी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर करेंगे वो इस रूप में आना चाहिए 3m प्लस 1m, यहाँ पे m कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब ये भी हमने क्वेश्चन थर्ड किया था, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड और सेकंड में क्या था ओड इंटीजर, तो हमने ओड को देखा था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आपका स्क्वायर बोला है, क्या बोला है स्क्वायर। तो सबसे पहले उसी फॉर्मेट पे चलेंगे हम। उस यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहलाता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए आपका डिविडेंड है, बी आपका डिवाइजर, क्यू आपका क्वेश्चन, आर आपका रिमाइंडर। यहाँ पे आर जो है हमेशा लेस देन होना चाहिए बी से। तो अब देखिए इसको कंपेयर करना है, कंपेयर करोगे, कंपेयर करेंगे तो क्या मिल रहा है हमारे में बी क्यू प्लस आर, कंपेयर करेंगे तो हम क्या मिल रहा है बी के पे 3 रखना है, तो हमने क्या लिया पुट b इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 रखा हमने। अब r की आपको क्या लेना है, r हमेशा b से कम लेना है, आपका b जो है 3 है, तो r क्या लोगे, टेक r 0 1 2, आप ले सकते हैं 0 1 2, क्योंकि r 3 है तो 3 से कम क्या होगा पॉजिटिव 0 1 2। सबसे पहले हम क्या करते हैं 3q, r के मैंने 0 दिया तो यहाँ पे क्या है 3q आ गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करते हैं, 3q का स्क्वायर किया 3 3 9 q स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कॉमन के लोगे 3 लोगे, 3 बाहर ले लिया 3 3 9 q स्क्वायर। तो इस पूरे के आप क्या रख दो m, यहाँ लिखो वेयर 3q इज इक्वल टू m एज q एनी इंटीजर। हमने क्या करा इस पूरे को m मान लिया, 3q स्क्वायर में m मान लिया तो 3m आ गया, यह एक कंडीशन। नाउ a बराबर 3q प्लस, अब हम क्या लेते हैं 1 लेते हैं, 1 लिखा हमने, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर में क्या होगा
3q प्लस 1, इसे आइडेंटिटी लगे a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर, 3 3 9 का स्क्वायर 2 3 6q प्लस 1। इन दोनों में से हमने क्या 3 बाहर ले लिया, 3 3 9, 3 2 6, इस पूरे को m मान लो, इस पूरे को क्या मान लेंगे m, इस पूरे को m ले लिया, लेकिन m लेते ही साथ किस फॉर्म में, इस फॉर्म में आ गया, यहाँ लिखोगे 3m प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m, वेयर q इज एनी इंटीजर, q इज एनी इंटीजर। एक बार मैं रिपीट कर दूं, सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा लिया a b q प्लस r, जहां पे a डिविडेंड b डिवाइडेड q क्वेश्चन r रिमाइंडर, r हमेशा b से कम होगा। कंपेयरिंग में हमने देखा क्या रखना है, हमें 3 रखना है, तो b की हमने 3 रख दिया, r 3 से कम होगा तो r 0 1 2 लिया, जैसे हमने r के पहले 0 का 3q स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर बोला स्क्वायर, अगर स्क्वायर बोलेगा स्क्वायर करेंगे, क्यूब बोले क्यूब करेंगे, स्क्वायर लिया 3 3 9, कॉमन ले लिया 3, तो 3 3 9 क्यू स्क्वायर, इस पूरे को m ले लेंगे, इसी से 1 रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने पे हमने 3 बाहर ले लिया, 3 3 9 क्यू स्क्वायर 3 2 6, इस पूरे m मान लेंगे, तो नाउ देखिए 3m आ गया, 3m प्लस 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करना है आपको टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ए फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। अभी हमने क्वेश्चन 4 किया था, उसमें स्क्वायर किया था, इसमें कहना है क्यूब करना है, फॉर्मेट वही है, स्क्वायर बोलेगा स्क्वायर करो, ओड देखना है तो ओड देखेंगे, इवन देखना है इवन देखेंगे, क्यूब है। तो सबसे पहले बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, a bq प्लस r, जहां पे r जो होगा वो लेस देन होगा b से। ओके, अब हमें क्या करना है, हमने कंपेयर किया है 9, हम 9 रख सकते हैं, 9 का जो प्राइम फैक्टर वो 3 है, तो प्राइम फैक्टर रखेंगे, 3 रख दिया हमने। अब क्या करेंगे, आपको क्या करना है, जो आर लेना है, टेक आर क्या लेना है 0 1 2, क्यों, एज आर जो है बी से कम होना चाहिए, आर क्या है बी से कम होना चाहिए, और बी क्या है 3 है, तो हमने क्या करना है, आर को 3 से कम लेना है 0 1 2। अब यहां रखते हैं हम यहाँ पे एक एक करके, सबसे पहले इफ आर 0 लिया, आर 0 रख के देखते हैं, तो a बराबर 3q प्लस आर के 0 दिया, तो 3q आ गया। नाउ क्यूब करना है हमें, क्यूब इसका करते हैं, क्यूब 3q, क्यू का क्यूब क्या होगा, 3 3 9 3 27, क्यू की 3। आप किस फॉर्मेट देखा 9 में, तो 9 कॉमन ले लेंगे, 9 बाहर ले लिया, 9 3 27, इस पूरे को m मान लो, इस पूरे को क्या मान लिया m, यहाँ लिखिए 3q इज इक्वल टू m, वेयर q इज एनी इंटीजर, q इज एनी इंटीजर। ओके, नाउ इफ r इज इक्वल टू 1, अब यहाँ r के 1 रख दीजिए, 3q प्लस 1, इसका क्यूब कीजिए, क्यूब में क्या आएगा 3q प्लस 1, इसकी आइडेंटिटी क्या थी, a की क्यूब b की क्यूब 3a स्क्वायर b 3a b का स्क्वायर, तो 3 3 9 3 27, 1 1 जा 1, 3 3 9 3 27, क्यू का स्क्वायर 3 3 9 क्यू। अब सारे क्यू एक तरफ कर देंगे, 27 क्यू की 3, 27 क्यू का स्क्वायर 9 क्यू प्लस 1, इन सब पे क्या कॉमन लेना है, 9 बाहर ले लिया, क्या बचा 9 3 27, 9 3 27, 9 बाहर क्यू आ गया, इन सबके m मान लो, इन सबके क्या मान लेंगे m मान लेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा 3 क्यू की 3, 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू m, वेयर q इज एनी इंटीजर। नाउ अभी रह गया हमारे पास 9m आ गया, 9m प्लस 1 आ गया, अब हमें 2 रखना है, क्या रखना है हमें 2, इफ r इज इक्वल टू, तो a बराबर 3q प्लस 2, इसका क्यूब करते हैं, क्यूब में क्या था कर दिया, मैं आइडेंटिटी यहां लिख दे रहा हूं, आइडेंटिटी जो थी वो ये थी a प्लस बी की क्यूब, a की क्यूब
बी की क्यूब 3a² बी 3a बी का स्क्वायर। तो सर ए की क्यूब बी की क्यूब, ए की क्यूब क्या होगा 3 क्यूब 3 ए की क्यूब बी की क्यूब 3a² ए स्क्वायर बी 3a बी का स्क्वायर। 3 3 9 3 27 2 2 4 2 8 3 3 9 9 3 27 2 54 2 2 4 3 12 3 36। अब सारे क्यू एक तरफ कर दो, 54 क्यू का स्क्वायर 36 क्यू 8। इन सबके आप क्या ले लोगे 9 बाहर ले लिया, 9 3 जा 27 9 6 जा 54 9 4 जा 36 ये 8 ऐसे रहने देंगे। इन सबको क्या मान लो m मान लोगे, क्या मान लोगे m। यहाँ लिखेंगे 3 क्यू की क्यूब 6 क्यू स्क्वायर 4 क्यू इज इक्वल टू m वेयर q is any integer, q is any integer। ओके फ्रेंड 9m आ गया, देखिए यहाँ पे 0 फिर 9m आ गया, 9m प्लस 1 आ गया, 9m प्लस m 9m प्लस 8 9m प्लस 8। जो आपको चाहिए कॉमन लेंगे, बाकी सबको जो मान लेंगे क्या मान लेंगे q मान लेंगे। q कोई भी इंटीजर रखने पर जो वैल्यू आएगी उसे हम m मान लेंगे। ओके 1.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।